दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। यह कहानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से संबंधित है। इसका शीर्षक है हर कोई अपने कर्म का बीजा ही खाएगा। शुरू करते हैं। एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में एक मदारी अपने रिछ के साथ प्रस्तुत हुआ। मदारी के द्वारा सिखाए गए करतब रिछ ने संगत के सामने प्रस्तुत करने शुरू किए। कुछ खेल इतने हास्य से भरपूर थे कि संगत की हंसी रोके से भी ना रुक रही थी। वहाँ हंसी के ठहाके लग रहे थे तो करतब देख श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा रहे थे। एक सिख के ठहाकों से सारा दरबार गुंजायमान था। वे सिख थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पर चवर झुलाने की सेवा करने वाले भाई किरतिया जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उनसे पूछा, भाई किरतिया, आप इन करतबों को देखकर बड़े आनंदित हो रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। तो भाई किरतिया ने कहा, महाराज, इस रिछ के करतब हैं ही इतने हास्यपूर्ण। देखिए, सारी संगत ही ठहाके लगा रही है और मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं दातार। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, हम तो कुदरत के करतब देखकर मुस्कुरा रहे हैं भाई किरतिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हंसते हुए ऐसा भाई किरतिया से कहा। तो भाई किरतिया ने जवाब दिया, कुदरत के करतब कैसे महाराज? तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई किरतिया, क्या आप जानते हो इस रिछ के रूप में ये जीवात्मा कौन है? तो भाई किरतिया ने पूछा, नहीं दातार, ये बातें मुझ जैसे साधारण जीव के बस में कहाँ। मैं नहीं जानता कि यह जीवात्मा कौन है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भाई किरतिया को कहा, भाई किरतिया, रिछ के रूप में संगत का मनोरंजन, संगत को हंसाने वाला और कोई नहीं है बल्कि आपके पिता भाई शोभा राम जी हैं। भाई किरतिया को जैसे एक आघात सा लगा। सर से लेकर पांव तक उसका सारा शरीर कांप गया। कुछ संभलने के बाद हाथ में पकड़े चवर को गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों में रख दिया और बोले, सारा संसार जानता है कि मेरे पिता भाई शोभा राम ने गुरु दरबार की उम्र भर सेवा की है। उन्होंने एक दिन भी गुरु सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया है। अगर उन जैसे इतने महान सेवक की गति ऐसी है तो गुरु जी, तो फिर सेवा करने का तो कोई लाभ ही नहीं है। तब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, भाई किरतिया, आपके पिता भाई शोभा राम ने गुरु घर में, गुरु दरबार में सेवा तो बहुत की है, लेकिन सेवा के साथ स्वयं की हस्ती को नहीं मिटाया, अपने अभिमान को नहीं मिटाया, अपनी समझ को गुरु विचार से उच्च समझा। एक दिन हमारा एक सिख अपनी फसल बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी में बेचने के लिए जा रहा था कि राह में गुरुद्वारा देखकर उसके मन में गुरु दर्शन करके कार्य पर जाने की प्रेरणा हुई। बैलगाड़ी को चलता छोड़कर वो सिख गुरु घर में अंदर आ गया। गुरबाणी का पावन हुक्मनामा चल रहा था। हुक्मनामा संपूर्ण हुआ तो भाई शोभा राम ने प्रसाद बांटना शुरू किया। उस सिख ने विनती की, भाई शोभा राम जी, मुझे प्रसाद जरा जल्दी दे दीजिए, मेरे बैल चलते चलते कहीं दूर न निकल जाएं। मेरे सिख के मैले कपड़ों से अपने सफ़ेद कपड़े बचाते हुए तेरे पिता भाई शोभा राम ने कहा था, अच्छा अच्छा, थोड़ा परे होकर बैठ, ऐसा कहा था, और तेरी बारी आने पर देता हूँ। बैलगाड़ी की चिंता उस सिख को, उस भक्त को अधीर कर रही थी। सिख ने 2-3 बार फिर विनती की, प्रार्थना की, तो तेरे पिता भाई शोभा राम ने प्रसाद तो क्या देना था, उल्टा मुख से बुरे वचन, दुर्वचन दे दिए और कहा, मैंने कहा ना, अपनी जगह पर बैठ जा, समझ नहीं आता क्या? यह सब तेरे पिता ने उस सिख को कहा। और ये भी कहा, क्यों रिछ के जैसे उछल उछल कर आगे आ रहा है? तेरे पिता के ये कहे अपशब्द, भाई शोभा राम के कहे ये अपशब्द मेरे सिख के साथ साथ मेरा हृदय भी वेदन कर गए। सिख की नज़र जमीन पर गिरे प्रसाद के एक कण पर पड़ी
और इसी कण को गुरु कृपा मानकर उसने अपने मुख से लगाकर वो सिख तो अपने गंतव्य को चला गया, लेकिन व्यथित हृदय से ये जरूर कह गया, सेवादार होने का मतलब है सब जीवों की श्री गुरु नानक देव जी जानकर सेवा करें और श्री गुरु नानक देव जी जानकर ही आदर दें। जो सेवा करते और वचन कहते ये सोचे कि वो वचन श्री गुरु नानक देव जी महाराज को कह रहा है। प्रभु से किसी की भावना कहाँ छिपी है। हर कोई अपने कर्म का बीजा ही खाएगा, ऐसा उस सिख ने भाई शोभा राम और आपके पिता को कहा। और यह भी कहा, रिच मैं हूँ या आप, ये तो गुरु पातशाह ही बताएंगे, गुरु पातशाह ही जाने। ऐसा कहकर वह सिख तो चला गया, लेकिन तेरे पिता की सर्वचर्चित सेवा को श्री गुरु नानक देव जी ने स्वीकार ही नहीं किया। उसी कर्म की परिणति तेरा पिता भाई शोभा राम आज रिछ बनकर संसार में लोगों का मनोरंजन करता फिरता है, हंसाता फिरता है। इसका उछलना कूदना लिपटना आंसू बहाना सबके लिए मनोरंजन है, सबकी खुशी का कारण है, सबकी प्रसन्नता का कारण है, सबके हंसी ठहा के लगाने का कारण है। इसीलिए शुभ कर्म करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सिख धर्म में सेवा यानी गुरु घर का बहुत महत्व है। गुरु जी ने खुद भी संगत की सेवा की है और हमेशा सेवा करने का आदेश दिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मानना था कि हर मनुष्य का जन्म अच्छे कर्मों के लिए हुआ है, उसे बुरे कर्मों से दूर ही रहना चाहिए। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना ही सच्चा मानव धर्म है। इंसान का इंसान से प्रेम करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने धन, कुल, जाति, पद, सुंदरता आदि का घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी काम मिला हो उसे पूरे मन से, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, उसमें कोई काम चोरी न करें। दूसरे की निंदा करना, उसके प्रति वैर भाव रखना बिल्कुल गलत है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते थे, जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति, वास्तविक प्रभु की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की एक सुंदर कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सुंदर और एक अच्छी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe this channel and press the bell icon for more such stories and notifications. Thank you. Have a very good day ahead. आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।